नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष रौनक श्रीवास्तव जी के पास। रौनक श्रीवास्तव जी सन 2009 से समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे रौनक श्रीवास्तव जी से तमाम सामाजिक मुद्दों पर और चुनावी रणनीति पे। 2027 बहुत नज़दीक आ गया है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। इस सब मुद्दों पर और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हम करेंगे और जानेंगे रौनक श्रीवास्तव जी से कि 2027 की क्या तैयारी है और कैसे किन किन मुख्य बिंदुओं पर समाजवादी पार्टी पुनः 2027 का चुनाव लड़ने वाली है। तो स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम बेबाक बोल में समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष रौनक श्रीवास्तव जी का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर 2027 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो सबसे पहले सर बताइए कि आज की जो समाजवादी पार्टी है ये किस पे चल रही है? समाजवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद या सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडावाद? बताइए सर हमारे दर्शकों को। समाजवादी पार्टी समाजवाद पे चल रही है, लोहिया के विचारों पे चल रही है, जेपी नारायण के विचारों पे चल रही है। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और इसी पे विश्वास रखते हैं। तो सर समाजवादी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि समाजवाद पे चल रही है, प्रोपेगेंडावाद पे नहीं चल रही है, तो सर ये भी टाइम पे जो आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो इस प्रोपेगेंडे को फैलाने के पीछे कहीं 2027 का जो चुनाव है जनता का ध्यान समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षक करना, ऐसा तो नहीं है सर? देखिए, आपको हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी प्रोपेगेंडे में नहीं रहती है जी। हम सनातनी हैं। रौनक श्रीवास्तव चित्रगुप्त वंशज है। जी। भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं हम। जी। तो हम भी राम भक्त। अरे सर, हम व्यक्तिगत किसी जाति विशेष को बात टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। जी सर। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी सनातनी है। जी। ये सर बस इसी बात पर हम बात करना चाह रहे थे सर। जो अखिलेश यादव जी जिनका घनघोर विरोध राम मंदिर को बनाने के लिए था, आज वो कहते हैं कि समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है। सर इतना बड़ा परिवर्तन अगर हो गया और आज कहते हैं कि हमारे अखिलेश यादव जी सनातनी हैं, तो सर शायद ये बात आपके समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता है शायद कितनी हजम होगी ये बात उनको? नहीं, सब हजम होगी। देखिए, कल लखनऊ में, कल या परसों जी लखनऊ में पूज्य शंकराचार्य महाराज जी आए हुए थे। जी। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सनातन ही समाजवाद है जी। और समाजवाद का मतलब ये नहीं होता है कि समाजवादी पार्टी। जी। समाजवाद का मतलब सबको साथ लेके चलने का हम लोग का संकल्प है जी। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी आप कह रहे सनातन नहीं है या सनातन, नहीं, हम नहीं कह रहे सर। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं सर। ये जैसे आपने कहा कि सनातन के मुद्दों को आजकल लेके ज्यादा हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है। अखिलेश जी पहले भी हर जगह जाते रहे। अभी देखिए इटावा में एक भगवान शंकर जी का एक भव्य मंदिर बना रहे हैं। जी। तो वो तो सर अभी भाजपा का ऐसा शासनकाल 10 साल का चला है और आप शासन सत्ता से बहुत दूर हो गए हैं, तब तो ऐसा कहीं नहीं, मतलब सनातन याद आने लगा है और सत्ता की लालच में कि हम सनातन को समीप लाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो फिर हमें जो हमारा हिंदू वोट बैंक हमसे घसक गया है, अब कहीं मंदिर बना के या राम मंदिर का मुद्दा फिर उठा के या उसको हाईलाइट करके हम हिंदुओं का वोट अपने साथ जोड़ लेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन पे विश्वास रखती है। जी। और समाजवादी पार्टी जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया जी माननीय कोर्ट के माध्यम से, जी, तो हम लोग ने उसको स्वीकार किया। जी। और इस देश में ये देश संविधान से चलेगा, ना कि संविधान से चलेगा। जी। ये देश तो संविधान से चलेगा ना सर। तो सर अगर देश संविधान से चलेगा तो सर जो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो हमारे मौलाना हैं वो कहते हैं कि संविधान नहीं, हमारा इस्लाम ऊपर, हमारा शरिया ऊपर, फिर उसके लिए सर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर कि उनकी बातों में, उनके विवेक में ये क्यों नहीं आता है कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, संविधान ही सर्वोपरि है, शरिया, इस्लाम
चाहे सनातन से कोई संघ से देश नहीं चलने वाला है। देश जब चलेगा तो संविधान से चलेगा। ये सर उन मौलानाओं को समझ में नहीं आती है क्या ये बात? नहीं, वो कौन से मौलाना है जो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते? सर हम नाम लेने लगेंगे तो नाम की लिस्ट बहुत लंबी हो नहीं, जाएगी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेड मौलाना है। जी जी। वो ऐसे मौलाना नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ उनको दे दिया गया, कुछ लालच दे दी गई, तो उसके सामने, मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने आके अपनी बात रख दिया उन्होंने। अभी 3-4 महीने बाद हम लोग चुनावी मूड में आ जाएंगे। तो चुनावी मूड में तो आ ही गए हैं सर, अब दोबारा तो आने की जरूरत है क्या? 3-4 महीने में हम लोग पूरी तरीके से मैदान में आ जाएंगे। स्टार्टर ले रहे हैं। हाँ जी जी। स्टार्टर तो 6 महीना पहले ही से शुरू हो जाता है। जी जी जी। तो ये बताइए सरकार ने क्या किया उसमें? सर आप हमसे प्रश्न मत पूछो सर, हम तो जनता को बता रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी नियम से चलेगी, संविधान से चलेगी। मैं बार बार संविधान का नाम, बाबा साहब के संविधान से चलेगी जी। और जो भी आगे अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है जी जी, और बनती ही नहीं, 2027 में हमें पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो उस नियम के हिसाब से, उस कानून के हिसाब से, उस संविधान के हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। पीडीए के बारे में जरा विस्तार से बताइए। पीडीए अपना जो अपना है, जी जी, जो शोषित है, वंचित है, जी जी, वो सब पीडीए है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अच्छा, मतलब जो शोषित है, जो वंचित है, जो समाज में पीड़ित है, हाँ, वही पीडीए है। वही पीडीए। मतलब पीडीए का कोई फुल फॉर्म है क्या सर? पीडीए का फुल फॉर्म बताया तो आपको। सर हमने पूछा, जैसे जीडीए है सर, गोरखपुर डेवलपमेंट पार्टी, तो वैसे पीडीए का कुछ तो सर नाम रखा गया होगा। जैसे समाजवादी पार्टी को एसपी कहते हैं, फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी है, बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो पीडीए का कुछ पिछड़ा, जी, दलित जी, और अल्पसंख्यक, उसके बाद आधी आबादी। अच्छा, मतलब पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है और आधी आबादी भी है। तो जो आधी आबादी आप छोड़ दे रहे हो सर, उस आधी आबादी में क्या जो कायस्थ हैं, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण है, ये आधी आबादी में आप छोड़ दे रहे हो, सिर्फ आधी आबादी ले रहे हो सर? आधी आबादी में पी से ब्राह्मण, पी से पंडित तो हो ही। सर पंडित तो कोई जाति है ही नहीं सर, पंडित तो उपाधि है सर, कैसी बात कर रहे हो सर? ये तो फिर आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो सर। नहीं, पंडित तो उपाधि है सर, पंडित तो कोई जात है नहीं, जात तो सर ब्राह्मण की है। तो ब्राह्मणों को कहाँ देख रहे हो सर आप समाजवादी पार्टी में? ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। सर ब्राह्मण तो लगा है सर, हमारे नेताजी माननीय अखिलेश जी की निष्ठा कितनी है ब्राह्मणों के लिए, वो बताओ सर। माननीय अखिलेश यादव जी ने सनातन पांडे जी को जी सांसद बनाया है बलिया का। जी। और माता प्रसाद पांडे जी जो हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, जी, उनको विधानसभा के हमारे विरोधी दल के नेता हैं जी, उनको, वो भी ब्राह्मण हैं जी। और संतोष पांडे जी हैं जी, मतलब ऐसे पूजा शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो ब्राह्मण की एक बहुत बड़ी लाभी आपके साथ है। कुल कहने का ये हमारे साथ ही नहीं है, इस सरकार से इतने प्रताड़ित हुए हैं जी, इतने परेशान हुए हैं। आज देखिए सबसे ज्यादा हत्या ब्राह्मण की हो रही है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण की हो रही है जी। अभी कल का एक मुद्दा था हमारे यहाँ गोरखपुर में, राम मंदिर पे हमारे नेता है अरविंद शुक्ला जी, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया तो उस पे कोई पुलिस ने सूचना लेके उसको पोस्टर को उतरवाया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी सर, जब आपके नेताजी कहते थे कि राम मंदिर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम राम मंदिर जाएंगे नहीं, राम मंदिर हम बनवाएंगे नहीं, तो फिर राम मंदिर पे पोस्टर लगाने की जरूरत ही ऐसी क्या पड़ गई सर? फिर तो मैंने यही पूछा ना कि प्रोपेगेंडा की सरकार है, प्रोपेगेंडा ही समाजवाद का असली एजेंडा है 2027 का, फिर ऐसी जरूरत ही क्या पड़ गई सर? नहीं, राम मंदिर, फिर मैं आपको फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ। राम मंदिर, मैं शुरू में कहा हूँ कि हमारे नेता ने कहा था कि कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे।
और माननीय कोर्ट का निर्णय आया कि वहां पे राम मंदिर है और राम मंदिर बनेगा। तो सर कोर्ट का ये भी निर्णय था क्या कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो तो आप राम मंदिर में कोई भी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे? क्या कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया था जिस वजह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके तमाम सहयोगी फिर राम मंदिर के, रामलला के दर्शन करने नहीं गए? शिलान्यास की बात जो कर रहे हैं आप, नहीं सर, हम दर्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, शिलान्यास में नहीं गए। हाँ। जब रामलला की मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना हुई तब नहीं गए, उसके बाद दर्शन की बात कर रहे हैं सर। समाजवादियों का कोई बहुत बड़ा जत्था तो हमें कभी दिखाई नहीं दिया कि जो रामलला के दर्शन को जाए और अपने आप को सनातन कहलाए। देखिए, समाजवादी पार्टी, आपको शायद नहीं पता है, जी जी, हमारे सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या के। हाँ हाँ, और वो अयोध्या के राजा हैं। जी जी, राजा का मतलब सांसद है। हाँ हाँ, आपको मैं बता दूं, वो हफ्ते में जी, 3 दिन 4 दिन रोज जाते हैं दर्शन करने। चलिए बहुत बढ़िया सर। हमारे पवन पांडे हर मंगलवार को जी, हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं। और भी ऐसे हमारे तमाम नेता हैं जो जिले से जाते हैं। जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग गमछा लगा के और पूरा प्रोपगंडा से नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। सर आपने कहा कि और पीडीए में अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक कौन है सर? जिसकी आबादी कम है वो अल्पसंख्यक है। हमारे क्रिश्चियन भाई भी अल्पसंख्यक में आते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी अल्पसंख्यक में आते हैं, हमारे सरदार भाई लोग भी अल्पसंख्यक में आते हैं। सर मुस्लिम भाई को आप कह रहे हो अल्पसंख्यक, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। हाँ। तो सर कैसे उनको आप अल्पसंख्यक में काउंट करोगे सर? जैसे अगर आप बांट रहे हो कि सरदार हैं, जैन हैं, अग्रवाल हैं, तो फिर तो सर कैसे फिर आप मुस्लिमों को फिर कैसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में डालोगे सर? जैसे आप पाकिस्तान चले जाइए तो जी, वहाँ जी। हिंदू अल्पसंख्यक में आता है और यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, जी, तो उस हिसाब से मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक में आता सर पाकिस्तान की तो बात ही मत करो। पाकिस्तान के जो हिंदुओं की स्थिति है, अगर वैसी स्थिति यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की कर दी जाए तब तो जो विद्रोह और जो विध्वंस होगा वो कल्पना से परे होगा सर। है। देखिए, बात तो सही है कि वहाँ पाकिस्तान में क्या मामला है हिंदू का, क्या है, वो तो गवर्नमेंट जवाब दे पाएगी। जी जी, नहीं आपने पाकिस्तान की बात की, हम तो सर ऐसे गंदे देश का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं जो वहां से बैठ के पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमान को, पूरे विश्व के मुसलमानों की छवि खराब करता है सर। और एक गलत छवि, जो सच्चे मुसलमान, जो सच्चे हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी सच्चे मुसलमान हैं, उनकी भी छवि को दागदार करता है। उस पाकिस्तान की सर बात ही मत करो। वो पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थिति है वो सर किसी से छिपी नहीं है। हम भारत की बात करेंगे। भारत का मुसलमान जो है जी, वो इस मिट्टी के लिए जीता और मरता है। जी जी, इस देश की आजादी में मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और सर इस देश को गुलाम करने में भी मुगलों का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। मुगलों का आप छोड़ दीजिए, मुगलों का क्या रहा है, मुगलों ने क्या दिया क्या नहीं लिया, लेकिन आप मुसलमान पे आइए तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सारे हिंदू और मुसलमान सब मिलके इस देश को आजाद। सर वैसे तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी बड़ा योगदान रहा। परमाणु संपन्न देश बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम ये नहीं कहते हैं सर कि, लेकिन जो एक छवि, गलत छवि बना दी गई जबरदस्ती, आज भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। आप ये जानिए कि सबसे ज्यादा भारत का नुकसान इन 2014 के बाद आतंकवाद का बढ़ा है। जी, चाहे पुलवामा ले लीजिए, पुलवामा की जांच एसआईटी से कराई जाती है। चाहे आप कश्मीर में तमाम जगह आप देखे होंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। जी जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विदेश नीति में पूरी तरह फेल हो चुकी है जी। और अगर गठबंधन की हमारी सरकार बनती है तो इस पे हम लोग नियंत्रण करेंगे और पहले की तरह
पूरा सम्मान होगा और देश तरक्की करेगा। तो 2027 के लिए सर हमारी जनता को क्या संदेश है आपकी तरफ से 2027 के लिए? अब जनता से हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। जिस तरह हम लोग की सरकार 2012 से 17 चली है, माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं को लैपटॉप दिया, रोजगार दिया, शिक्षा दिया। हम रोजगार और क्या कहते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस सबों पे काम करेंगे और आगे उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। जी सर, आप एक खुद कायस्थ हो, जी, कायस्थों की क्या भूमिका है सर, और कायस्थों को कहाँ देखते हो समाजवादी पार्टी में? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगा है जी जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थों को ठगा। सर ठगने का छोड़ो ना, नहीं, समाजवादी अभी- पार्टी नहीं, हम आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। शिकायत में हम बाद में आएंगे। नहीं, कायस्थों को समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जी, अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी में अभी मैं लाइन से एक एक पद गिनाते जा रहा हूँ। आप सर पद नहीं सर, नहीं, मैं जी। बता रहा हूँ, मैं पद भी गिनाऊंगा और आप जो पूछना चाह रहे हैं टिकट का, वो भी मैं बताऊंगा। नहीं मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि कायस्थ है कहाँ हाँ। समाजवादी पार्टी में सर? अपने जो सराउंडिंग, गोरखपुर के सराउंडिंग जो सीटें हैं, हाँ। 9, मुझे लगता है 9 सीट है सर। 9 से। तो इन 9 सीटों में क्या आने वाले समय में कुछ हम देख पाएंगे कि कायस्थों को कहीं बड़े जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ऐसा कुछ है सर? नहीं, कायस्थ समाज को क्या कहते हैं, देखिए, सीटों का बंटवारा तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, जी क्योंकि क्या परिस्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कायस्थों को अच्छी संख्या में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव भी लड़ाएंगे। जी उन्होंने पदाधिकारी बना के भी सम्मान दिया है। देखिए, दीपक रंजन श्रीवास्तव को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, कपिल श्रीवास्तव आपके गोरखपुर के, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, रीबू श्रीवास्तव जी को प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा का बनाया था, जी, अभी कुछ दिन पहले उनको प्रभारी बनाया है बनारस का। हम भी देखिए, महानगर के, अगर महानगर की बात करें तो आज मैं उपाध्यक्ष हूँ, यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, मीडिया का काम देखता रहा हूँ पार्टी का, जी, और पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, ऐसा नहीं है। और हाँ, देखिए, अभी आज से 3-4 महीना, 6 महीना पहले अभी MGPG के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अभी माननीय अखिलेश जी ने प्रदेश प्रभारी बनाया हुआ है। चलिए सर, आपने ये जानकारी दी हमारे कायस्थों के लिए, ये अच्छी बात है। सर एक चीज़ और बताओ कि ओवैसी साहब के आने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होने की आशंका है सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, मुस्लिमों के मसीहा हैं ओवैसी साहब, और मुस्लिम, हमें लगता है कि उनके कैंडिडेट भी सारे प्रदेश में जो भी उनका कैंडिडेट होंगे ऑलमोस्ट मुस्लिम होंगे। तो मुस्लिमों की का वोट बैंक जो आपकी तरफ है, उसमें कुछ लगता है कि सर फर्क पड़ जाएगा ओवैसी साहब के आने भारतीय से? जनता पार्टी की बी टीम है, और मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस प्रदेश की जनता हो, वो सबको नकार देगी जो क्या कहते हैं, जो नफरत फैलाएगा। और ओवैसी साहब केवल नफरत के सिवा कुछ नहीं फैला सकते हैं। इसलिए मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, मुसलमान हो या कोई भी हो, सब हमारे साथ। तो आने वाला सर 27 का चुनाव गठबंधन से होगा या समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कई बार कह दिया, इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन था वो हमारे साथ चुनाव लड़ेगा। तो मतलब राहुल गांधी आपके साथ चुनाव लड़ेंगे सर 2027 का? हाँ, चुनाव बिल्कुल, विधानसभा इंडिया गठबंधन में जो भी था वो गठबंधन में आएगा। तो सर डर नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी की वजह से फिर समाजवादी के सीटों पर कुछ बहुत ज्यादा वाला फर्क पड़ जाए? नहीं, बंगाल वाला हिसाब और बिहार वाला हिसाब ना हो जाए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझती है, जनता होशियार है। नफरत फैलाने वालों को जनता भगाएगी और इंडिया गठबंधन को जिता के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर गोरखपुर, स्पेशली गोरखपुर की बात करें हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे महाराज जी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर के चहुमुखी विकास पे सर उनका बहुत कंसंट्रेशन रहा है। उन्होंने एम्स दिया है सर, अभी कल उन्होंने उद्घाटन किया है आयुष विश्वविद्यालय का, मेडिकल कॉलेज दिया सर, एयरपोर्ट दिया,
रोड, सड़क, नाली बनाने का बहुत, मतलब केवल गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर से सारे जो लगभग अगल बगल के जिले हैं उस पर बहुत तेजी से विकास का कार्य चल रहा है सर। तो ये क्या जनता को दिख नहीं रहा है सर, या जनता इसके इतर जाके समाजवादी पार्टी को वोट देगी? अब विकास का दूसरा और क्या मॉडल होना चाहिए सर? एम्स की जो बात कर रहे हैं, जी जी। एम्स हमारी सरकार ने 1 रुपए में फ्री जमीन दी थी। अच्छा। उस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जी। 1 रुपया में उनको फ्री दिया था। सर आप हमारे दर्शकों को बता दो सर, हमारी जनता को बता दो सर, 10 साल का समय हो गया है, लंबा समय हो गया है, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है सर। तो सर अखिलेश यादव जी जो आपके नेता हैं, तो उनके कुछ ऐसे विशेष काम बताओ सर, ताकि जनता हमारी जाने और 2027 में आपकी नैया बेहतरीन तरीके से पार हो, जनता भी याद करे कि नहीं वास्तव में अखिलेश जी ने बेहतर काम किया था। अखिलेश जी ही हमारे मॉडल हैं जो प्रदेश की दशा सुधार सकते हैं। भाजपा इसके आगे फेल है सर। फटाफट हमारे दर्शकों को बताओ सर। देखिए, मेडिकल कॉलेज में कोविड मशीन कैंसर के मरीजों के लिए उन्होंने दिया जी। 500 बेड का अस्पताल दिया जी जी। 102 नंबर दिया जी, 108 नंबर दिया जी, और 100 नंबर दिया पुलिस विभाग को जी जी। बिजली भूमिगत का काम उन्हीं की देन है जी जी। एम्स की उन्हीं की दी हुई जमीन है जी जी। ये सारे काम हमारे। एयरपोर्ट भी सर अखिलेश जी की देन है? नहीं, एयरपोर्ट तो हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। अच्छा चलिए। हाँ। तो सर ऐसा तो नहीं कि फिर हो सकता है उत्तर प्रदेश में और भी जिले जलने लगे? दंगाई जब सत्ता में है तब कहाँ से जलेगा? जिस दिन सत्ता से दंगाई बाहर हो जाएंगे उस दिन ये काम करते हैं। जितना दिन सत्ता में रहते हैं, दंगा करने वाले लोग सत्ता में हैं जी। हाँ, इसलिए मुजफ्फरपुर अब कभी नहीं जलेगा। मुजफ्फरनगर सॉरी, वो कभी नहीं जलेगा। अब उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर बेहतर होगी और हम लोगों ने उसके लिए काम किया है, डायल 100 दिया है जी जी। ये सारी काम और हाईटेक किया जाएगा जी। हाँ। तो सर जैसे अभी आपकी सरकार अगर आती है 2027 में, तो मदरसा, मस्जिद, मकबरा और इन सबों के लिए जो फंडिंग अलग से की जाती थी, स्पेशल व्यवस्था की जाती थी, हज सब्सिडी दी जाती थी, तो क्या फिर से एक पक्षीय कार्यक्रम शुरू होगा? जब तक आप चुनाव नहीं जीते हो तब तक राम मंदिर, सनातन का ढोल पीटा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद फिर कुछ इस तरह की व्यवस्था फिर चालू हो जाएगी कि मुस्लिम मतों का जो आपको बहुत विशेष लाभ मिलता है, एक पक्षीय व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी सब। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, तो संस्कृत विद्यालय को स्पेशल अनुदान दिया जाता था जी जी। और ये अनुदान निरंतर, बल्कि इस समय जो सरकार है उस अनुदान को बंद कर दिया है। हम अलग भर्ती ले आए थे संस्कृत विद्यालय के लिए जी। तो हम तो सबके लिए काम करने विश्वास रखते हैं ना, हम तो सबके लिए काम करेंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, हमारा लक्ष्य विकास है। हम विकास पे ही काम करेंगे, विकास पे ही ध्यान देंगे। सत्ता रहे ना रहे कोई परवाह नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करेगी। तो सर जैसे मदरसे के शिक्षकों का वेतन समाजवादी पार्टी में दिया गया और मदरसे के शिक्षक परमानेंट हुए, तो संस्कृत का जो आप संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय बनाने का जो आपका प्रोग्राम था, वो उसमें बाधक बन गई भाजपा और उसको रोक दिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने काम को रोका है जी जी। सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। अभी देखिए, शिक्षा मित्रों वाले में हम लोगों ने सैलरी बढ़ाया था, उनको बाहर कर दिया है और उसके बाद निकाल दिया, उनकी सैलरी कम की। तो शिक्षा मित्रों की सैलरी तो बढ़ गई सर, शिक्षा मित्रों को कहाँ निकाल के बाहर किया? ऐसा है कि शिक्षा मित्रों की सैलरी जब अखिलेश जी थे तो 25,000 देते थे जी, और अभी इस समय 10,000 मिल रहा है। अच्छा, तो आप बताइए कि बढ़ी है कि घटी है? नहीं सर, आपके हिसाब से तो घटी है सर। जो आप बता रहे हैं, जो आप गणना बता रहे हैं, उसके हिसाब से घटी है। फिर तो समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सनातन और सनातन के साथ साथ बाकी सारे लोगों के विकास के लिए ही सिर्फ काम करेगी। हम लोग सबका, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, सारे जाति, धर्म, मजहब और सबके लिए काम करेगी। और जब तक आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ना आ जाए तब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। आपको याद दिलाऊं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सर जो विद्युत की लाइन की कटौती होती थी, 10-10 घंटे हमारे यहाँ लाइट की बहुत जबरदस्त समस्या थी। और वहीं सैफई में
सर 1 घंटे भी लाइट नहीं कटता था। तो इस तरह का सर जो प्रारूप उस समय था, तो सर उस समय भी तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी सर। लाइन की कटौती जानबूझ के कराई जाती थी, क्योंकि जैसे योगी सरकार आई, लाइट की जो दुर्व्यवस्था थी वो सर बहुत सुधर गई। तो ये जानबूझ के कराया जाता था या वास्तव में ऐसी कोई दिक्कत थी सर? आपको हम बता दें कि अभी 2-3 महीना पहले जी जी आप देखे होंगे गोरखपुर में तमाम आंदोलन हुए बिजली के लिए। जी। रात भर बिजली नहीं, हम लोग भी बहुत परेशान, जी। छोटे बच्चे परेशान रहते थे, सुबह स्कूल जाना रहता था जी। और रात भर बिजली नहीं आती थी। अभी 2-3 महीने पहले की बात, हम तो लोगों ने 1 मिनट, हम जी लोगों सर। ने भी आंदोलन किया है, हाँ हाँ हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया, सड़कों पे आंदोलन किया। जी और आप जो कह रहे हैं कि बिजली की बात, जी जो माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे तत्कालीन उस समय जो मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बिजली का कारखाना बनाया, जो सब करके गए, उसका लाभ ये सरकार उठा रही है। चूंकि हम गवर्नमेंट में नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं वो हम पूरा काम कर चुके थे, उसका उद्घाटन ये कर रहे हैं। बस काम मेरा है, फीता इनका है सर। बस एक इतनी सी चीज बात। सर मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ सर, हमारी जनता को बहुत बेबाकी से बताइए कि जब सारा काम समाजवादी पार्टी का है, जिसका क्रेडिट आज भाजपा लेके जनाधार और 10 साल से यहाँ शासन कर रही है, इतना सारा काम अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ, सारे समाजवादी सिपाही बहुत अपनी मेहनत से लगे रहे, फिर सर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में उलट जाने का कोई बहुत विशेष कारण था? आपको मैं बता दूं, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले जाइए जी। वहाँ पे जैसे छोटे बच्चों का पहले पैंट फट जाता था तो चिट्ठी लगाई दी जाती थी, जी जी याद है? हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। वो चीजें आपको सड़कों पे दिखेगी सर पूर्वांचल। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, तब बेहतरीन शासन के बाद फिर समाजवादी पार्टी 10 साल के लिए उत्तर प्रदेश से दूर हो गई। मैं वो पूछ रहा हूँ सर, जब सारा कार्यक्रम आपका था, सारी परियोजना उत्तर प्रदेश में आपके शासन काल में की गई, तब फिर जनता ने क्यों नकार दिया सर? नहीं, जनता नकारी नहीं, हमको ईवीएम ने नकार दिया। जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करके, ईडी लेके, सीबीआई लेके, जिस तरह लोगों को डरा के धमका के, अधिकारियों को डरा के धमका के, ईवीएम की लूट करके जिस तरह सत्ता में बनी हुई है, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। अब जनता जाग चुकी है और 2027 में इसको मुंहतोड़ जवाब देने सर, फिर तो ईवीएम हैक हो सकता है 2027 में भी, सब कुछ तो उन्हीं के पास है, तो केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही है, तो इस बार फिर ईवीएम हैक होगा, फिर आप हार जाओगे। अब जनता, मैंने कहा ना कि जनता जग चुकी है, तो जनता जाके सर ईवीएम की रक्षा करेगी सर क्या? पूरी बात, हाँ हाँ बताइए सर, सॉरी। जनता जग चुकी है जी जी और जनता इतना ईवीएम का बटन दबा देगी कि हैक करोगे कहां तक। जी, मतलब आपका कहना है कि इस बार जनता जितना बटन दबाएगी, हाँ। वो सब साइकिल पे ही दबाएगी, बाकी उसको कोई दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं रहेगा। जनता परेशान हो चुकी है, त्रस्त आ चुकी है, इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है, प्रोपगंडा से त्रस्त आ चुकी है, जी रोजी रोजगार से त्रस्त आ चुकी है, शिक्षा से त्रस्त आ चुकी है। अब ये सरकार, ये जनता एक एक दिन गिन रही है कि इस सरकार कब समय आए और हम ईवीएम का साइकिल का बटन दबा के इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ के तो सर 2027 में जो साइकिल चलने वाली है वो इलेक्ट्रिक से चलेगी, पैडल से चलेगी, या फिर इलेक्ट्रिक से भी तेज चलने वाली है सर? नहीं सर, देखिए हम लोग साइकिल पैडल से चलाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी जी पैडल से चलाएंगे तो लंबा चलाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, जी। और जब शरीर स्वस्थ रहेगी तो सब चलेगी। इसलिए हम लोग साइकिल, ये साइकिल लखनऊ तक ही नहीं जाएगी जी, अब ये आगे दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली तक जाएगी। और ये कहना है हमारे महानगर उपाध्यक्ष रौनक श्रीवास्तव जी का। उम्मीद करते हैं दर्शकों की रौनक श्रीवास्तव जी से बात करके जो समाजवादी का मिशन है 2027 का, वो निश्चित रूप से सामने आया है, और इन्हीं सब मुद्दों पर हम आगे, पार्टी चाहे किसी की हो, चर्चा जारी रखेंगे। समाज के परिदृश्य को सामने लाना, नेताओं के किए गए वादे और वादों पर खरा उतरना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। बेबाक बोल में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे और नई नई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।